जांच फिर तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज विधायक राजेश कश्यप से ईडी दफ्तर में पूछताछ होनी है। आपको बता दें, सोमवार को ईडी ने विधायक इरफान अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया था। कल नमन विक्सल कुंगाड़ी को ईडी ने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले तारीख को तीनों विधायक अपने वकील के जरिए ईडी से कुछ वक्त की मांग किए थे। दरअसल ईडी अब इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने सोमवार को विधायक इरफान अंसारी से 10 घंटे तक की पूछताछ की, जिसके बाद इरफान ने कहा था कि सरकार गिराने की साजिश में उन लोगों का कोई हाथ नहीं है। सोमवार को तकरीबन 10 घंटे तक कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी से रांची के इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई एमएलए कैश कांड मामले को लेकर के। और आज यानी मंगलवार को उन्हीं के दूसरे साथी यानी कि कांग्रेस के ही विधायक राजेश कश्यप से, जो कि खिजरी से विधायक है, उनसे पूछताछ होने वाली है इसी मामले में। गौरतलब है कि इस मामले में इरफान अंसारी ने ईडी कार्यालय से पूछताछ के बाद बाहर निकल करके जो मीडिया को से जो बातचीत की, उसमें दो महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। पहला ये कि सरकार गिराने में उनके और उनके साथियों की कोई भूमिका नहीं थी और ना ही साजिश में ये लोग शामिल थे। और दूसरा ये कि जो कैश उनके साथ कोलकाता से बरामद किया गया, इरफान अंसारी का कहना था कि ये कैश उनका और उनके साथियों का था, जो कि वो कुछ परचेस करने कोलकाता गए थे। देखने वाली बात यह है कि आज तकरीबन 11 बजे का वक्त दिया गया है कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप को रांची के इस ईडी कार्यालय में पहुंचने का। अब उम्मीद की जा रही है कि इस पूछताछ से क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार चल रही इस पूछताछ से कांग्रेस खेमे में काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। पूरे मामले पे विस्तार से जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर रांची से मनीष मेहता लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? राजेश कश्यप आज ईडी के सामने पेश होंगे, पहले उन्होंने भी समय मांगा था और कल करीब 10 घंटे इरफान अंसारी से पूछताछ हुई है। इरफान अंसारी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, जिस तरीके से उन्होंने कहा मैं निर्दोष हूं। राजेश कश्यप की तरफ से क्या लग रहा है, पूरी तैयारी के साथ वो आज ईडी के सामने पेश होने जा रहे हैं? देखिए, इन तीनों विधायकों पर काफ़ी गंभीर आरोप थे और जिसको लेकर के जो उन्हीं के पार्टी के विधायक अनूप सिंह ने जो 0 एफआईआर दर्ज कराई थी रांची करगोड़ा थाना में, जिसमें ये गंभीर आरोप, ये पहला सबसे बड़ा आरोप ये लगाया गया था कि सरकार गिराने की साजिश में ये तीनों संलिप्त थे और इसी के तहत ये लोग कोलकाता गए थे और उनके पास से पैसों की बरामदगी भी हुई थी। हालांकि अब इस मामले में जो ईडी ने केस को टेक ओवर किया है, इसी 0 एफआईआर को टेक ओवर करते हुए जांच तेज़ की है। पहले दिन इरफान अंसारी से 10 घंटे की पूछताछ हुई है। आज राजेश कश्यप को बुलाया गया है, 11 बजे का वक्त दिया गया है। और जैसा आपने भी कहा कि इससे पहले भी एक सम्मन भेजा जा चुका था राजेश कश्यप को, लेकिन उनके वकील पहुंचे थे और उन्होंने वक्त मांगा था। आज यानी कि आज का वक्त मिला है राजेश कश्यप को। 11 बजे के बाद देखने वाली बात ये होगी कि वो कितने देर में यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो विक्सल कुंगारी हो, राजेश कश्यप हो या इरफान भी कल आए थे, इन लोगों का कहना था कि हम ईडी के समक्ष तमाम तथ्यों को रख रहे हैं और जो भी सवाल आएंगे उसका जवाब देंगे। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है नेहा, वो ये कि इरफान अंसारी ने कल जो पूछताछ के बाद जो बयान दिए यहाँ पे रात में 10 बजे करीब मीडिया में, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया कि उनका ये कहना था कि ईडी ने उनसे ये पूछा कि आप इस साजिश में किस तरह से शामिल थे, सरकार गिराने की साजिश में, और आपने कई लोगों को फ़ोन कॉल किए हैं। इस पर इरफान ने कहा, जो मीडिया में उन्होंने बयान दिया कि मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया है, आप मेरा फ़ोन कॉल चेक कर सकते हैं। और दूसरा जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो पैसों की बरामदगी हुई है उसको लेकर के भी सवाल पूछे गए, तो उसका ये कहना था कि हम लोगों ने मैंने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो ईडी के अधिकारियों को दिया है, ये पैसा हमारा था और हमारे साथियों का था, हम कुछ सामान परचेज करने गए हुए थे। अब देखने वाली बात यह है कि इरफान ने जो कल बयान जो दिए हैं, जो तमाम तथ्य रखे ईडी के समक्ष, आज एक तरह से राजेश कश्यप से उन तमाम तथ्यों से क्रॉस चेक करेगी ईडी और इससे एक मिलान होगा कि जो कल इरफान ने जो बातें कही या जो अनूप सिंह ने जो आरोप लगाए इन तीनों पर, उसको लेकर के राजेश कश्यप क्या कहते हैं और उसके बाद कल विक्सल कुंगारी की बारी होगी। लेकिन इन तमाम जो पूछताछ जो चल रही है उससे इतना ज़रूर है कि कांग्रेस कैंप में काफ़ी हलचल है और लगातार कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो इस पूछताछ पर नज़र बनाए हुए हैं। बिल्कुल मनीष, और देखिए दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे ऐसा लगता है देखने को कि पहले तो कांग्रेस के अंदर खाने में ही जो कला है वो खुल के सामने अब धीरे धीरे आने ही लगेगी। पहले बहुत कम स्पीड से आ रही थी, अब तेजी से हो सकता है सामने आ जाए। और दूसरा ये कि तीनों विधायकों का बयान ज़रूर मैच करना चाहिए ईडी के सामने, नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती है।
देखिए, इरफान ने तो कल जब वो पूछताछ के लिए जा रहे थे ईडी के समक्ष, तब उस वक्त भी उन्होंने जो आरोप है वो सीधा हमला जो है वो अनूप सिंह पर किया था। और पूछताछ के बाद भी उन्होंने ये कहा कि जो विलेन था वो हीरो हो गया और जो हीरो था वो विलेन हो गया। तो यानी इशारों में जो तंज जो है वो कसा जा रहा है इरफान के द्वारा अनूप सिंह पे, और इसको लेकर के दोनों ही तरफ से जो है बयानबाजी भी हमने हाल के दिनों में देखने को मिली थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से ये पूछताछ चल रही है, पहले जिसने जीरो एफआईआर कराई थी यानी अनूप सिंह को बुलाया गया था ईडी के द्वारा, उन्होंने अपनी पूरी बात यहाँ पर रखी थी और उसमें कई गंभीर आरोप जो ये 3 विधायक थे उनके ऊपर लगाए गए थे एफआईआर के आधार पर। अब ये 3 विधायक जब जा रहे हैं, जैसे इरफान ने भी कल कहा कि इसमें हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, हमें फंसाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर का जो अंतरकलह है निश्चित तौर पे इस पूछताछ के बाद और उभर करके सामने आएगा और पार्टी के भीतर और बढ़ सकती है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है अंतरकलह वो धीरे धीरे जरूर सामने आ जाएगी इस पूरे तफ्तीश के बाद। सरकार गिराने की साजिश के मामले में कांग्रेस